सो गाइज konnichiwa, वेलकम टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को हम 2 नहीं तो 3 पार्ट में खत्म करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बनते रहना क्योंकि इस पार्ट में तुम लोग बहुत कुछ जान पाओगे। और हाँ, दिस कंटेंट गिव यू ऑल्सो स्पॉइलर। आर यू इंटरेस्टेड? कीप वॉचिंग। कहानी शुरू होती है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आग खत्म होने के बाद, जहाँ पर सारे विलेज तबाह हो चुके होते हैं और वहाँ के सारे इंसान दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पर डीमन का हमला हो सकता है। और यही सारे बातें गोतो तांजीरो को बता रही होती है। ये सारे बातें तांजीरो खाना खाते हुए सुन रहा होता है और तभी गोतो बोलती है, तांजीरो क्या तुम ठीक हो? तुम लगातार 7 दिन से खा ही रहे हो। और तांजीरो बोलता है, कानरोजी-सान ने मुझे बहुत खाने के लिए कहा है। और गोतो बोलती है, लव हाशिरा एंड मिस हाशिरा 2 दिन में रिकवरी कर लिए। लेकिन तांजीरो भी मैचअप कर रहा होता है और तांजीरो बोलता है, सुन के अच्छा लगा, सभी लोग जिंदा है। और तभी गोतो तांजीरो से एक सवाल पूछती है, मैंने तुम्हारी बहन के बारे में बहुत बुरा सुनी, क्या वो ठीक है? और तांजीरो बोलता है, अब वो धूप में बाहर निकल सकती है, ये उतना भी बुरा नहीं है। और गोतो फिर से बोलती है, अब तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा? और तांजीरो बोलता है, अभी वो लोग पता कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है क्या वो इंसान बन चुकी है या फिर पूरा डीमन। और अगले पेज में हम जेनेत्सु को पागल होते हुए देखते हैं और नेजुका का तारीफों का पुल बांध रहा होता है और बार बार शादी का प्रपोजल दे रहा होता है। और नेजुको वेलकम जेनेत्सु बोलने की वजह वेलकम बैक इनोसुके बोल देती है। और ये सुनने के बाद जेनेत्सु गुस्से से इनोसुके को मारने के लिए ढूंढता है। नेजुका का ये बोलने का वजह होता है कि इनोसुके ने नेजुको को उसका नाम का प्रैक्टिस करने के लिए बोला होता है, इसीलिए नेजुको 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही होती है। और नेक्स्ट पैनल में हम हाशिरा मीटिंग होते हुए देखते हैं जिसमें सारे हाशिरा आए होते हैं। और तभी साने में बोलता है, मैं जेलिस हूँ कि मैं अभी तक एक अपर मून से नहीं लड़ा हूँ। फिर ओबोने बोलता है, हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम बारी बारी अपर मून से टकरा रहे हैं। फिर ओबोने तोकितो और मित्सुरी से उनका तबियत पूछता है और तभी वो दोनों बोलते हैं, हमें अभी अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट पेज में गियुमी बोलता है, अगर हमने और पिलर को खोया तो डीमन हंटर खतरे में आ सकते हैं, पर 2 अपर मून को हराना ये कोई मामूली बात नहीं है। और तभी सुनोबू बोलती है, तुम दोनों ने सरप्राइजली इतना जल्दी रिकवरी कर लिया, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? और तभी पीछे से गियू बोलता है, ओया कोतासामा तुमसे बात करना चाहते हैं इन सारे मसलों के बारे में। और तभी वहाँ पे अमाने वो यास्की चली आती है मास्टर कगाया के जगह पर हाशिरा मीटिंग को अटेंड करने, क्योंकि मास्टर कगाया अपने बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उन्होंने सारी हाशिरा से माफी मांगा होता है। और तभी सारे हाशिरा सर झुका के बोलते हैं, हम मास्टर कगाया के लिए प्रे करेंगे। और तभी अमाने बोलती है, मास्टर कगाया ने सभी हाशिरा को शुक्रिया कहा है। उसके बाद अमाने फिर से बोलती है, जैसे कि तुम सभी को पता चल चुका होगा, एक डीमन जिसने सन को कॉन्करर कर चुका है और वो यही है और मुजान उसके पीछे जरूर आएगा क्योंकि वो सन रेजिस्टेंट होना चाहता है, हमें उस बैटल के लिए रेडी होना चाहिए। और तभी अमाने फिर से बोलती है, मेरे पास एक रिपोर्ट है, अपर मून 4-5 से लड़ाई करते वक्त कानरोजी-सामा तोकितो-सामा पर एक अजीब मार्क निकली थी, तो क्या तुम दोनों बता सकते हो ये मार्क कैसे निकली थी? पर उन दोनों को कुछ पता ही नहीं होता है। और अमाने बोलती है, सन गोकू एरा में स्वॉर्ड्समैन जो कि फर्स्ट ब्रीथ यूज करते थे, जो कि लगभग मुजान को मारने वाले थे, उन सभी ने ये मार्क हासिल कर रखे थे। और ये सुनने के बाद सारे हाशिरा चौंक जाते हैं। उसके बाद अमाने फिर से बोलती है, और ये नॉलेज तुम सभी को पता होना चाहिए। और तभी साने में बोलता है, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, हमसे ये छुपाया क्यों गया? और तभी अमाने बोलती है, क्योंकि बहुत सारे डीमन स्लेयर ने अपने आप को तकलीफ दिया इसे पाने के लिए और हमें पता चलता है ये डीमन स्लेयर मार्क सभी को नहीं मिलता है। और तभी अमाने बोलती है, हमें इसके रिगार्डिंग इतना ही इंफॉर्मेशन है, पर हमारे पास एक नोटिस है, एक स्वॉर्ड्समैन का जो कि फर्स्ट ब्रीथ यूज करते थे, एक हाशिरा को ये मार्क मिलता है, तभी ये दूसरे हाशिरा को भी मिल जाता है जो कि उसके आसपास है। और ये मार्क जिसको पहली बार मिला वो एक हाशिरा भी नहीं है और जिसने इस मार्क को पहली बार पाया वो है तांजीरो कमाडो। हालांकि तांजीरो को भी पता नहीं होता है ये मार्क उसके पास कैसे आया। और तभी अमाने बोलती है, सो प्लीज इन्फॉर्म करना कानरोजी-सामा तोकितो-सामा। और मित्सुरी जैसे ही समझाने लगती है उसे देख के सभी के आंखें अटक जाते हैं और ओबोनोए भी अपने सर पे हाथ मारता है। उसके बाद वो अपना सर झुकाकर सभी से माफी मांगती है, सेम एज तांजीरो। और ये सब करने के बाद वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है और सभी तोकितो पे आते हैं। और तोकितो बोलता है, पहले तो मुझे पता नहीं था, पर पिछली लड़ाई पर मुझे थोड़ा सा पता चला, जब मैं पॉइजन हो चुका था तब मैंने अपना ब्रीथ को स्लो कर पॉइजन को फैलने से रोका और तभी एक लड़का अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया और मेरा याददाश्त भी आ चुका था और मैं पूरा गुस्सा हो चुका था और मैंने अपना इमोशन पे कंट्रोल खो दिया था। मेरा हार्ट रेट 200 BPM के ऊपर चला गया था और मेरा बॉडी बॉयल हो रहा था क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। और तभी शिनोबू शॉक ढोके बोलती है, पर इसी वक्त में तुम कैसे हिल पा रहे थे? और तोकितो बोलता है, सर्वाइवल ही ऐसी एक चीज है जो सेपरेट करते हैं ऐसो को जो मार्क को हासिल करना चाहते हैं उनसे जो मार्क को हासिल नहीं करना चाहते हैं। और तभी अमाने तोकितो से पूछती है, तुम्हें कैसे पता तुम्हारा हार्ट रेट 200 BPM के ऊपर चला गया था और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका था? और तभी तोकितो बोलता है, जब मुझे एक बार फीवर आया था तब मेरा बॉडी टेम्परेचर उतना ही था जितना मार्क अपेयर होने के वक्त था। और ये सुनने के बाद सानेमी बोलता है, ये इतना सिंपल है? और तभी गियू सानेमी को रोस्ट करते हुए बोलता है, मैं विरोध करता हूँ, तुम्हारी सिंपल बुद्धि को ये सिंपल लग रहा है। और ये सुनने के बाद सानेमी बोलता है, क्या? और तभी गियू बोलता है, कुछ भी नहीं। और तभी शिनोबू बोलती है, अब ये मार्क हमें हासिल करना जरूरी है। उसके बाद गियोमी बोलता है, ठीक है
अब ये मार्क मैं कुछ भी करके हासिल करूंगा और मास्टर को रेस्ट करने के लिए कहना। और तभी अमाने बोलती है ये सब कहने के लिए शुक्रिया। और यहीं पे हासिरा मीटिंग खत्म हो जाती है और ग्यू भी वहाँ से उठ के जाने लगता है। और तभी साने में ग्यू को बोलता है रुक जाओ, इतना भड़के हुए क्यों हो, बैठ कर प्लान बनाते हैं। उसके बाद ग्यू बोलता है तुम बाकी सब मिलकर बात कर लो, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ओबोनोई बोलता है तुम एक हासिरा हो, अपना पोजीशन मत भूलो। पर सभी के बातों को इग्नोर करके ग्यू वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सुनोबू बोलती है तुम्हें क्या हुआ है तोमिको-सान, ऐसे बीच में तुम इस मीटिंग को छोड़ के नहीं जा सकते हो। उसके बाद ग्यू बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये सब सुनने के बाद सानिमी और गुस्सा हो जाता है और वो ग्यू को मारने के लिए उठ जाता है। और तभी ग्यूमी जोर से ताली बजाकर सभी को रुकने के लिए कहता है। ग्यूमी की ताली में इतना पावर होता है कि सारी हासिरा शांत हो जाते हैं। और तभी ग्यूमी बोलता है थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ, मेरे पास एक प्रपोजल है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हासिरा ट्रेनिंग को, जहाँ पर सारे डीमन स्लेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बाकी समय तो हासिरा बिजी रहते थे क्योंकि अपने सक्सेसर को ट्रेन करते थे और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते थे। पर जब से नेजुको नेशन को कॉन्करर किया है तब से डीमन का आना जाना बंद हो चुका है और ये शांति तूफान आने से पहले का संकेत है। और इसीलिए सारे हासिरा रात को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते थे और पूरा दिन ट्रेनिंग कराते थे। और यहाँ पर सारे हासिरा ट्रेनिंग करने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, सिर्फ एक हासिरा को छोड़कर जो कि होता है ग्यू। और ग्यू अपना रूम पर अकेला बैठा होता है और बाहर से तांजिरो ग्यू को बुलाता है और सीधा रूम के अंदर चले जाता है। अंदर आने के बाद तांजिरो ग्यू को सब कुछ बताने लगता है कि वो लोग कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बात करते करते तांजिरो ग्यू से पूछ लेता है कि आप कब ट्रेनिंग दोगे। और ग्यू सीधा नहीं बोल देता है और तांजिरो उससे क्यों कहकर पूछता है और कहता है आप गुस्से में क्यों हो। और ग्यू ऐसे ही तांजिरो को बोल देता है तुमने अभी तक वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया है, जिसमें तांजिरो ब्रीथिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए कहता है, जिसमें ग्यू कहता है ये मत करो क्योंकि वाटर हासिरा का सीट खाली है अभी। जिसमें तांजिरो कंफ्यूज होते हुए कहता है सीट खाली है, क्या आप नहीं हो वाटर हासिरा। और इसके जवाब में ग्यू कहता है अब मैं नहीं रहा वाटर हासिरा। उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है मास्टर का गाय ने खुद तांजिरो को भेजा होता है ग्यू को समझाने के लिए, क्योंकि मास्टर का गाय इतने बीमार थे कि वो खुद बात नहीं कर सकते थे। इसीलिए तांजिरो को रिक्वेस्ट सेंड किए थे ग्यू को मनाने के लिए। तांजिरो ग्यू को मना पाता है कि नहीं मना पाता ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, आरिगातो फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, सायोनारा।